जय श्री राम। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। आज के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों रामचरितमानस का बालकांड का प्रसंग चल रहा है, जिसमें भगवान शिव की प्राप्ति के लिए पार्वती के द्वारा किया गया जो अखंड तप है, तपस्या के बल में, तपस्या से मानव जीवन कितना परिमार्जित होता है, मानव जीवन में कितनी शुद्धता पैदा होती है और तप हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यकी है। तब से दोस्तों केवल हमको सुख की प्राप्ति के लिए तप नहीं किया जाता है, तब एक साधना है। तब से हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस मानव जीवन में आकर के 84 लाख योनियों में जब मानव विचरण करता है, जैसे कि हमारे शास्त्रों में का विधान है, तो हमें अनेक प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है और उसमें जैसे जिस प्रकार के हमारे कर्म होते हैं उसी प्रकार के से हमको उनका फलों का भोग करना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल साखा। तो रामचरितमानस में भी दोस्तों यही व्याख्या की गई है। जब माता मैना को अपने मन की बात पार्वती ने बताया कि आप लोग दुखी हो रहे हैं कि शिव का स्वरूप इस प्रकार का है, ऐसे वर से विवाह करना उचित नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे साक्षात रूप में स्वप्न ब्राह्मण के वेश में गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरे को उपदेश दिया कि अगर शिव की सच्ची आस्था, शिव के प्रति अगर सच्ची आस्था और निष्ठा के भावों का संचार तुम्हारे अंतःकरण में है तो तुम्हारे लिए एक ही सीख है कि करहि जाय तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारे, मात पितहि पुनि यह मत भावा, तप सुखप्रद दुख दोष नशावा। तप के प्रभाव को तुलसीदास जी ने तप के प्रभाव का वर्णन करते हुए और पार्वती जी को शिव की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से उनको तप साधना के स्वरूप से भगवान की प्राप्ति हुई, तब पार्वती से कहा कि हे पार्वती, नारद जी ने जो वचन कहा था कि तुमको इस प्रकार का वर मिलेगा, जिसकी जटाएं होंगी, जो निरंकारी होंगे और निर्वस्त्र होंगे और भस्म जिनके शरीर में होगा और किसी प्रकार का माया मोह से विरक्त होंगे और इस संसार के सर्वस्वरूपा होंगे। यद्यपि पार्वती को पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा जहाँ होती है दोस्तों, अपने पति यानी भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकारना, तो पार्वती को कहा कि नारद जी ने जो गुण दोषों का वर्णन किया, उन गुण दोषों में नारद जी ने पार्वती जी के विलक्षण गुणों के भावों का संवाद करते हुए और भगवान शिव की यानी के रूप रंग जो इस सांसारिक जीवन से बिल्कुल ही अलग थे, उनका वर्णन जैसे
किया तो पार्वती के माता पिता मैना और हिमांचल को उससे दुख हुआ, लेकिन नारद जी ने उनको ज्ञान के भंडार से, अपने ज्ञान अपरिमित ज्ञान से उनको समझाया। तब जब पार्वती ने अपनी माँ मैना को अपना स्वप्न सुनाया, तब वह समझ गई कि भगवान शिव सत्यम शिवम सुंदरम के स्वरूप है। तो करहि जाय तप शैल कुमारी। तब पार्वती को कहा कि नारद जी ने जो कहा है, जो आशीर्वाद तुमको दिया है, उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। और फिर यह बात तो तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी, और तब सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला है। हमारे जीवन में दोस्तों, मानव जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, तो तपस्या में बड़ा बल है। तो तप बल रचय प्रपंच विधाता। इस संसार में, इस संसार महानाट्यशाला में तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सकल जगत रहता। विष्णु ने सारे जगत का पालन पोषण किया। और तप बल शंभु करहि संहार। उसी तप के बल से शंभु भगवान शिव जो है, जब रुद्र रूप में नटवर बन जाते हैं, रुद्र रूप में जगत का संहार करते हैं। क्योंकि सृष्टि की रचना हुई है, तो सृष्टि का संहार भी परम आवश्यक है, नहीं तो पाप बढ़ जाएंगे। पुनर्स्थापना, प्रत्येक चीज़ अगर जन्म लेती है उसका अंत भी होता है। इसी प्रकार सृष्टि का यद्यपि सिद्धांत बड़ा लंबा है, तो सृष्टि एकाएक समाप्त नहीं हो सकती है। और तप बल शेषु धरई महिधारा। और तप के बल से ही शेष जी ने इस भूमंडल को, इस पृथ्वी मंडल को अपने ऊपर धारण किया है, पूरे भार को। तो इस जीवन का, हमारे सांसारिक जीवन का जो है तप आधार सब सृष्टि भवानी। तो हे पार्वती की सारी सृष्टि तप के आधार पर टिकी हुई है। अगर इस संसार में दोस्तों धर्म की रक्षा करने वाले और आध्यात्म से जुड़े हुए लोग नहीं होते, परमात्मा की साधना नहीं करते, तो पूरा सृष्टि राक्षसी माया में उतरित हो जाती है। तो इस संसार को नियमबद्ध बनाने के लिए, नियमबद्ध तरीके से, इसको कहते हैं स्मूथ रूप से चलने के लिए, यानी एक जिस प्रकार नदी बहती है उस प्रकार शांत मुद्रा में जब नदी होती है बड़ी, तो वह बहती है, उसी प्रकार यह सृष्टि का चक्र भी चलता रहता है। तो हे भवानी, सारी सृष्टि तप के बल से ही सृजित है, चल रही है, और तब भी उसका आधार है। करहि जाय तब असजिय जानी। अगर भगवान का तुम्हारे ऊपर जो आशीर्वाद है, शिव की जो कृपा है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। और सुनत वचन विस्मित महतारी के द्वारा इस प्रकार के वचन सुने माता को बड़ा अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर तुरंत वह स्वप्न जो है अपने पति को सुनाया। मात पिता बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता भय विकल मुख आव न बाता। तो माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती तप करने के लिए चली गई। तो सोने में सुहाग हो गया दोस्तों। भगवान शिव, उसको पार्वती जी को तो मालूम था कि शिव की प्राप्ति है। जो स्वरूप नारद जी ने बताया वो केवल शिव का स्वरूप हो सकता है और उन्हीं का है। तब उनके कुटुंबजनी ने, माता पिता सब व्याकुल हो गए
और किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकलती थी। जो तर्क वितर्क करने लगे, जो शिव जी के स्वरूप को देख करके आश्चर्यचकित हो गए, तो वह निस्तब्ध हो गए। तो भगवान के तप में कितनी शक्ति है दोस्तों। इसीलिए जो लोग तप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उसमें सभी चीज़ विद्यमान है, समाहित है। तब वेद श्राप मुनि ने आकर सभी कहा, सबको विधिवत समझाया और पार्वती जी की महिमा, पार्वती महिमा सुनत रहे पुग नहीं पाए। सुनकर सबको समाधान, यानी पार्वती जी ने जो तप करने की के लिए उनको स्वप्न हुआ था, तो उसमें सभी का समाधान हो गया। किसी के अंतःकरण में किसी प्रकार का संशय नहीं हुआ। तो हो वही सोई जो राम रज राखा, को करे तरक बड़ा वही शाखा। इस संसार में दोस्तों परमात्मा की ऐसी कृपा है कि जो उन्होंने रचा होता है, मानव जीवन को जितने चक्रव्यूह से जीवन चलना होता है, उतना उसको चलना ही पड़ेगा, चाहे उसमें अच्छाई हो या बुराई हो। हम बुराइयों को भी अच्छाई में परिलक्षित कर सकते हैं, जबकि हमारे अंतर्मन में तप के भाव हों और श्रद्धा हो भगवान के प्रति। जब तक हमारे श्रद्धा भाव नहीं, श्रद्धा भावों का पार्वती जी के हृदय में भगवान शिव के प्रति, शिव के द्वारा पार्वती को परित्याग करने पर भी पार्वती ने भगवान रामचंद्र से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से यही अनुरोध किया, यही प्रार्थना की, यही विनय की कि मुझे जन्म जन्मांतर तक शिव जी ही मिलें, शिव ही मेरे पति के रूप में हैं। जैसे मीरा ने मीरा को कृष्ण के प्रति अपार तप साधना और वैराग्य प्राप्त हुआ, उसी प्रकार पार्वती जी को भी शिव के प्रति नाम वैराग्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये तप साधना का रहस्य है, इसको कोई नहीं जान सकता है। और इस संसार में बिरले ही लोग होते हैं जो तप की साधना को, तप की वास्तविकता को जान सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमें अपने जीवन को कहा है कि आध्यात्म का रहस्य जो है बड़ा विचित्र है, क्योंकि आध्यात्म ही जीवन का मूल है। जब तक हम आध्यात्म के रहस्य को नहीं समझ सकते हैं, विज्ञान, यद्यपि आज के युग में विज्ञान चरम पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है, लेकिन विज्ञान की उत्पत्ति आध्यात्म से ही हुई और आध्यात्म की पराकाष्ठा चिंतन, मनन, सृजन, चेतनता पर निर्भर करती है। पार्वती ने जिस प्रकार से अपने अंतःकरण में भगवान शिव का चिंतन किया, मनन किया और उनको अपने जीवन में अपने जीवन का हार बनाया और अपनी चैतन्यता को जगाया, तो हम अपने जीवन में दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में संपूर्ण विधाओं को एक नया आयाम देते हैं और उस मूल बिंदु तक हम पहुंचते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने उसी का वर्णन किया है कि उस मूल बिंदु पर परम शाश्वत सत्य की ओर उन्मुख होते हैं। तो पार्वती जी के चरित्र से जो आज की स्त्रियों को भी प्रेरणा मिलती है, तो वह प्रेरणा हमारे जीवन जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वह प्रेरणा का आशीर्वाद रहेगा। इसी के परिणाम स्वरूप इस आध्यात्म को हमेशा उजागर रखने के लिए ऐसे रहस्यों का वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही अवधि भाषा में बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। आध्यात्म की शुरुआत वहीं से प्रारंभ होने लगती है। जीवन को जगाने की प्रक्रियाएं में जिज्ञासा का प्रादुर्भाव होना एवं उपासना की ओर अग्रसर होना, साधना में प्रवृत्त हो जाना है। इस प्रकार पार्वती जी जो है आध्यात्मता पहुँचने का
क्रम उन्होंने बनाया। और जीवन के, क्योंकि शिव की उन पर अपार कृपा थी और शिव ने अनेक बार उनकी परीक्षा ली। उस परीक्षा में वह पारंगत हुई। उनको सती योगाग्नि में प्रवेश करना पड़ा। इसी प्रकार सीता जी को भगवान रामचंद्र ने कुछ समय के लिए अग्नि में प्रवेश करने की, तो अग्नि में उन्होंने कुछ समय तक प्रवेश किया ताकि भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। रावण को के वध का कारण वही था। तो प्रवृत्त इस चीज़ को दोस्तों अगर गहराई से हम सोचें तो हमारे समझ में आएगा कि तपस्या और भगवान की लीला किस प्रकार आपस में जुड़ी हुई हैं। तो साधना की आध्यात्म तक पहुंचने का क्रम है और जीवन के अनूठे क्रियाकलापों में निरंतर परिवर्तन प्रकृति की कार्य विधाओं पर निर्भर करता है। जिस प्रकार का परिवेश मिलता है उसी प्रकार की कार्य विधाओं से हम अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। यानी स्वाध्याय चेतना को जागृत करता है। जब पार्वती के अंतःकरण में स्वाध्याय और ब्रह्म प्रेरणा की प्राप्ति हुई तो आत्मा की परमात्मा की विधाओं में समाहित करने के लिए प्रेरित करते हैं एक दूसरे को। तो परम तत्व का साकार स्वरूप निराकार की उपासना से ही प्राप्त होता है। जीवन की, हमारे मानव जीवन की दोस्तों मौलिक विधियों में ब्रह्मांड की शक्तियों का मूलतः समावेश है, क्योंकि जहाँ तक हमने साधना के क्रम में यह अनुभव प्रत्येक मानव ने किया है कि मानव मात्र का जीवन एवं पंच महाभूत तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा से बना हुआ शरीर पूर्ण रूपे ब्रह्मांड है और यह भी शाश्वत सत्य है कि कभी न मिटने वाला सत्य है, अमिट है, अटल है, हमेशा शाश्वत रहने वाला है। तो जब हम पंच महाभूत तत्व हो जाते हैं तो हमारे साथ हमारी जो भी क्रियाकलापें हुए, जो विधाएं में माया लिप्त होती है। तो माया का अर्थ है नहीं, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। माया आज है कल नहीं है और माया कभी उत्पन्न होती है कभी समाप्त हो जाती है, अस्तित्व विहीन है। और हम उसी को श्रेष्ठ समझकर उसके द्वारा प्रेरित अपनी संपूर्ण कार्य प्रणालियों को साकार मान बैठते हैं, जो हमारी अज्ञानता का कारक बनता है। तो हमें जो भी प्रेरणा इस ग्रंथ से, रामचरितमानस से, तुलसीदास जी द्वारा जो प्रेरणा मिलती है, यह आत्मचेतनाओं के ऊपर निर्भर करती है। और हमारा शरीर, भौतिक शरीर जो है, असीम शक्तियों का पुंज है। जब इसमें इंद्रियां कार्यरत रहती हैं, 1,00,000 किलोमीटर लंबी हमारी इंद्रियों, जो हमारे अंदर की तंत्रिका तंत्र है, वह 1,00,000 किलोमीटर उसकी लंबाई लगभग होती है। तो वह हमारे शरीर में, इस छोटे से शरीर में 1,00,000 किलोमीटर तक की रचना है, वह कैसे बनी हुई है। तो चेतनाओं के ऊपर निर्भर करती है। हमारा शरीर असीम शक्तियों का पुंज है और जिसकी ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। जीवन चक्र चल रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं हो रहा है। सांस ले रहे हैं, जा रहे हैं, रक्त अपना प्रवाहित हो रहा है, सभी इंद्रियां हमारी काम कर रही हैं, हम बोल रहे हैं और अनेक प्रकार की क्रिया, कोई कार्य कर रहा होगा, कोई लिख रहा होगा, कोई पढ़ रहा होगा, कोई अपने दफ्तर में काम कर रहा होगा, कोई इधर भाग रहा होगा, कोई इधर भाग रहा है। ये सब दोस्तों हमारे जीवन चक्र का सबसे बड़ा रहस्य है, परंतु हम उसे समझ नहीं पाते।
अगर इसकी गूढ़ता को हम समझें तो मानव जीवन, प्राणी का जीवन कितना विचित्र है। जब हम आध्यात्म के सागर में डुबकी लगाते हैं तब हमको उसकी वास्तविकता का पता चलता है। ब्रह्म और शक्ति स्वरूप दोस्तों क्या है, भगवान ने कैसे हमारे शरीर का निर्माण किया और इस संसार में प्राणी के ऊपर जो आत्मा का प्रवेश भौतिक शरीर में कराया, तो आत्मचिंतन से प्राप्त करने की उत्कंठा ही ब्रह्म है। तो पार्वती जी के अंतःकरण में आत्मचिंतन की कुंठा का जागरण हुआ, उत्कंठा का जागरण हुआ और उनकी जो अंतःकरण में किसी प्रकार की कुंठा नहीं थी और उसे तत्व में स्थापित करने की जो विद्या है वह शक्ति है। जब उनको शक्ति जागी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब सूर्य देवता का प्रकाश मिला, माँ देवी की शक्ति का संतरण हुआ तब, और विभीषण द्वारा गुरु मंत्रों उनको मिला कि रावण का वध किस प्रकार किया जा सकता है। तो अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं जब एकीभूत होती हैं तब हमारा वास्तविक ज्ञान हमारे और शक्ति हमारे अंतःकरण में प्रवेश करती है। तो ये सब तप बल पर ही निर्भर है। हमारे आध्यात्म की शक्ति इतनी प्रगाढ़ है, प्रत्येक मानव जीवन, कोई किसी भी धर्म जाति संप्रदाय को भले ही आज बढ़ गया हो, अनेक धर्म जाति संप्रदाय में बढ़ गया हो, लेकिन ब्रह्म एक ही है दोस्तों। किसी भी रूप में माने, परमात्मा का स्वरूप एक है। अगर हम राक्षसी रूप में लेकर के भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारे विचारों में बुराइयां पैदा होंगी, गंदगी पैदा होगी, हम अभिशाप के प्रेरक बन जाएंगे, अवहेलना के पात्र बन जाएंगे। तो हम ब्रह्म और शक्ति के रहस्यों को समझ नहीं पाते हैं और उसकी खोज में लगे रहते हैं। सूर्य की एकात्मकता स्वयं उसकी किरणों के प्रवाह, और नदी बहती है, नदी में कितनी क्षमता है, धरती जो इतने बोझ को अपने ऊपर समाहित की हुई है, तो ये शक्ति के तो स्वरूप है। तो जो शाश्वत सत्य है दोस्तों, कभी न मिटने वाला सत्य, वही सत्य जो है पार्वती जी के अंतःकरण में विराजमान हुआ। उन सभी रहस्यों को जब हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, बूझ लेते हैं, अपने अंतःकरण, अपने चित्त में उनको जगाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जब हमारे अंदर चैतन्यता का समावेश हो जाता है, तभी हम अपने जीवन के बारे में और आध्यात्म के वास्तविक रहस्य को तभी समझ पाते हैं। तो दोस्तों, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो चित्रण किया है वह बहुत ही प्रासंगिक है। रहस्यों से और मर्यादाओं से और आदर्शों से भरा हुआ यह ग्रंथ हमारे जीवन को कितना परिमार्जित करता है और हमारे जीवन के सुख का सबसे बड़ा साधन है। जब हम कार्य करने योग्य नहीं होते हैं, बड़े बड़े कार्य हम नहीं कर सकते हैं, जब जीवन धीरे धीरे क्षीण होता है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा स्रोत है जीवन जीने का। अगर हम इसके वास्तविक जो हमारे लिए एक प्रसाद के रूप में ये है, तो इस प्रसाद को हम ग्रहण करके अपने जीवन को आध्यात्म के स्वरूप में अपने चिंतन को जगा सकते हैं। हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो हमारे सारे कार्य जो हैं अपने आप ही, हमने अपने जीवन में इतने पूरा जीवन भर आदमी कुछ न कुछ अर्जित करता रहता है। जो अर्जित किया है उसको सुख से हम, जब तक हमारा भौतिक शरीर, आत्मा हमारे साथ में, आत्मा हमारी भौतिक शरीर को साथ दे रही है, तब तक हम उनका सुख भोग तभी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रसंग में आज के पंचांग की समीक्षा करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों, आज
10 दिसंबर 2024 और 10वीं तिथि का मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। 10वीं तिथि यानी मंगलवार का दिन व्यातिपात योग है और उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग आज बन रहा है। चंद्रमा आज मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 10वीं दोस्तों आज 3:42 तक है और सूर्य आज वृश्चिक राशि में व्यातिपात योग 10:02 तक, सायं फिर बरियान योग और करण तैतिल 4:54 तक, फिर घर 3:43 तक के बाद बणिज आ जाएगा। और आज का दिन शुभ फलदायक माना गया है। किसी भी कार्य को करना आज शुभदायक माना गया है। अभिजीत मुहूर्त जब आज कार्य करने की सबसे अच्छा समय है 11:58 से 12:40 तक। और अमृतकाल आज दोस्तों 8:58 से 10:28 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज का 6:14 से यानी 5:26 से 6:14 तक। राहु काल जिस समय के दौरान कोई भी कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है 2:39 से 49 से 4:07 तक। सूर्य उदय आज दोस्तों 7:03 तक होंगे और सूर्यास्त जो है 5:25 तक। तो इसी प्रकरण में दोस्तों मंगलवार का दिन है। भगवान हनुमान जी का पूजन करना और मंगलहारी उमा सही जई जपत पुरारी दीन दयाल विश्वम्बारी हरऊ नाथ संकट भारी। तो मंगलवार की प्रकृति जो है दोस्तों उग्र होती है और यह दिन हनुमान और मंगल दोषों को दूर करने, अगर हनुमान जी का पूजा पाठ भजन हनुमान चालीसा का पाठ करना, कुंडली में मंगल की अच्छी स्थिति होने से सभी लोगों से हमारी मित्रता रहती है और जातक उच्च पद पर आसीन रहते हैं। मंगल का ये भी, और मंगल जो है ब्रह्मचर्य का दिन माना गया है। तभी मंगलवार को भगवान हनुमान जी को रामचंद्र जी का दूत माना गया है। हनुमान तेई परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान तेई परसा, हनुमान जी ने संकल्पबद्ध किया था अपने को और भगवान के कार्य के लिए उन्होंने लंका में प्रवेश करके रावण की लंका का दहन करके राम काज को करने में बिल्कुल भी विलम्ब नहीं किया। तो हनुमान चालीसा का अध्ययन करना, हनुमान जी की महिमा का वर्णन करना, हनुमान जी की पूजा स्तुति करने से मंगल दोषों का अंत होता है और हमारे जीवन में चंचलता और भाव ज़्यादा चंचलता नहीं आती है। मंगलवार को भगवान हनुमान जी का व्रत करने से सात्विक भोजन करना चाहिए और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए मंगलवार के व्रत के दिन, खास तौर से दोस्तों ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इसीलिए कहा है श्री भगवान की आराधना करते हैं हनुमान जी, श्री गुरु चरण सरो रजो निज मकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसो जो दाय फलसार, बुद्धिहीन तरुण जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या धीमहि हरऊ कलेश विकार। तो हनुमान जी ने अष्ट सिद्धि नव निष्के दाता, असबर दीन मोहि जानकी माता, राम रसायन तुमरे पारा, सदा रघु रघुपति के दासा। तो नाश है रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करबी को आतुर, प्रभु चरित सुनबी को रसिया, राम लखन सीता रसिया। तो सुनि सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी।
तो भीम रूप धरि असुर सहारी, सिया राम की काज सहारी। तब कहा है यह संवाद जासु आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हरण कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह निशि दलन दिनेशु। सकल विघ्न व्यापहि तेहि। तो हनुमान जी की कृपा से हमारे जीवन में शक्ति का सृजन होता है। बुरी शक्तियों से हमको छुटकारा मिलता है और हम हमेशा भयहीन और दोषहीन रहते हैं और जीवन में हमेशा मंगल का मतलब शुभ है, शुभ ही शुभ रहता है। तो हनुमान जी ने परम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से अमरत्व का वरदान प्राप्त किया, क्योंकि हनुमान के बराबर भक्त उनका कोई नहीं था। तो यह ब्रह्मचर्य का दिन इसलिए माना जाता है। इस दिन शक्ति का संचार करने का यह दिन है और मंगल का अर्थ है शुभ, यानी कुशल। मंगलवार को जन्मे जो भी लोग हैं दोस्तों, वह वफादार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं और शक्ति के स्वरूप होते हैं। तो भगवान हनुमान जी की कृपा के पात्र होते हैं। हनुमान जी को माला सिंदूर चढ़ाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार हनुमान कृपा हमको शक्तिशाली, बुरी शक्तियों से हमारी सुरक्षा करती है और हमें मजबूती प्रदान करने में। तब दोस्तों जब हम आज के प्रसंग की बात करते हैं तो तप सुखप्रद दुख दोष नशावा। तप सुखप्रद दुख दोष नशावा। पार्वती जी को अंततोगत्वा कहा कि जब तुम्हारा आपके जीवन में आध्यात्म और भगवान शिव की प्राप्ति तब हो सकती है जब ही पार्वती नारद जी के कथनानुसार जो आपको आशीर्वाद मिला हुआ है उसे सत्य समझकर और जो ब्राह्मण स्वरूप में आपको सपने में दिखे हैं जाकर तप करना शुरू कीजिए, साधना करना शुरू कीजिए। फिर यह बात तुम्हारे माता पिता को भी, उनका संशय भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और उनको यह बात शुभ लगी, अच्छी लगी। तब सुख देने वाला और दुखों का अंत करने वाला है। ऐसे भावों से जब पार्वती जी के चिंतन को अनेक प्रकार के भावों का सृजन हुआ, तब वेद शिरा मुनि ने आकर के सबको समझाया बुझाया और पार्वती जी की महिमा सुनकर सबका समाधान हो गया, संशयहीन हो गई। तो आध्यात्म में ये शक्ति विराजमान है। तुलसीदास जी ने जहाँ पर कठिनाइयों के साथ उनका समाधान खोज करके हमारे जीवन को प्रेरणा के स्रोत के रूप में अनेक पात्रों के माध्यम से हमारे जीवन को रामचरितमानस के माध्यम से सुंदर और संस्कारिक और मर्यादाओं की अनुपालन करने की प्रेरणा और भगवान रामचंद्र जी के आदर्शों के अनुसार हम अपने जीवन को कैसे हमें यापन करना चाहिए। तब पार्वती ने उर धरि उमा प्राण प्रीति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजो सब भोगु। तब प्राणपति शिव जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगे। अकाटी और बड़ा ही भयंकर वन था। उस वन में वह एकांत में तपस्या करने के लिए शिव आराधना में जुट गई। अति सुकुमार तनु तप जोगु। पार्वती जी का अत्यंत इतना ऐसा शरीर था जिस प्रकार
सीता माता जब वन को रामचंद्र के साथ 14 साल के वन के लिए जाती हैं तो वह रास्ते में चल नहीं पाती हैं। उनके शरीर में अनेक प्रकार के परेशानियां हो जाती हैं। जगह जगह वह विश्राम करते हुए आगे बढ़ती हैं। लेकिन तपस्या भगवान रामचंद्र के प्रति जो उनकी अनुराग था, जो प्रेम था, जो श्रद्धा था, जो स्नेह थी, पति के प्रति जो प्रेम था, तो प्राणपति शिव जी के चरणों में हृदय धारण करके पार्वती जी ने वन में जाकर तप करने लगी। और पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था। इतनी कठिन तपस्या वह नहीं कर सकती है, फिर भी पति के चरणों में स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। जितने प्रकार के भी संसार के जो राजयोग, रजस, तमस और जो भी प्रकार के भोग होते हैं उन सबको समाप्त कर दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा और बिसरी देह तपहि मनोलागा। संवत सहस मूल फल खाए, साग खाए शत बरस गवाए। तो स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। जब मानव कोई भी व्यक्ति जो है दोस्तों भगवान की भक्ति साधना में पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन हो जाता है तो तप में ऐसा मन लगा पार्वती जी का कि शरीर की सारी सुध वह बिसर गई। जिस प्रकार सीता जी ने जो है जब हनुमान जी वहाँ अशोक वाटिका के नीचे गए थे, अशोक वाटिका में नीचे जब सीता जी बैठी थी तो वह अपनी सुध को भूल गई थी। भगवान के प्रति उन्होंने समर्पण भाव, भगवान उनको याद आया कि भगवान अभी मुझे भूले नहीं है। तो संवत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक उन्हें मूल फल खाए और जड़ और फल खाए और फिर 100 वर्ष तक सारा खाकर बिताए, 100 वर्ष तक ऐसे बिताए। यह हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार है दोस्तों। कसु दिन भोजन बारी बताशा, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया। और तप में इतनी शक्ति है दोस्तों कि कठिन कसु दिन उपवासा, और फिर कितने दिन उन्होंने कठोर उपवास किया। साधना को, एक साधक को साधना के स्वरूप को उजागर करने के लिए अपने जीवन को किस प्रकार से पूर्ण रूप से निसार करना पड़ता है, वह भाव तुलसीदास ने पार्वती जी के चरित्र से हम प्रेरणा के स्रोत के रूप में मानव जीवन के लिए इस प्रकार की रचना की है। बेलपात मही परि सुखाई, जो भी बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। 3 सहस संवत सोई खाई, पुण्य परिहरे सुखारे हो परना, उमहि नाम तब भय अपरना, देख उमहि तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। पुण्य परिहरे सुखारे हो परना, फिर सूखे पर्ण पत्ते को छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा भी हुआ। और माने नहीं, जो पर्ण से इन्हें यथा पर्ण उन्होंने छोड़ दिए। और उमहि नाम तब भयं अपर्णा, देख उमहि तब क्षीण शरीरा। जब तब से उमा का शरीर क्षीण विदीर्ण देख करके आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। आकाश से क्या वाणी हुई कि भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी, पर्यहूँ दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरा। अब भगवान शिव ने आपकी पूरी परीक्षा में आप सफल हो गई है। हे पर्वतराज की कुमारी, यानी हिमवान की कुमारी पार्वती, जो आपने इस जन्म में पार्वती के रूप में हिमवान के वहाँ जन्म लिया है, तब सुन गिरिराज कुमारी, तेरा मनोरथ सफल हो गया है। जो तुमने प्रतिज्ञा की, जो तप में तुम रात दिन विलीन थी भगवान की तपस्या में, जो पूर्ण शरीर को निथार किया था, तो अब सारे असह्य क्लेशों से कठिन तप को त्याग दे। परे हो दुसह क्लेश सब प्रकार के जो क्लेश है, जो दुख है, वह तुम्हारे समाप्त हो गए हैं। अब मिला ही त्रिपुरारी, अब तुम्हें शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, शिव जी प्राप्त हो जाएंगे। ये आकाशवाणी हुई। तो
इस प्रकार दोस्तों अस तपोकाहिन कीन भवानी भई अनेक धीर मुनि ज्ञानी अब उर धरऊँ ब्रह्म बरबानी सत्य सदा संतन सुजानी। तब हे भवानी जो धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं इस संसार में, पर ऐसा कठोर तप किसी ने भी नहीं किया। तो अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को अब तू धरऊँ ब्रह्म बरबानी, ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर सत्य सदा संतन सुजानी पवित्र दान कर अपने हृदय में धारण कर। और अर्थात आध्यात्म का सही रास्ता प्राप्त करके शिव जी की प्राप्ति और अपने तप बल से जो प्राप्ति हुई है, तप के बल से संसार में सब कुछ हो सकता है। आवे पिता बुलावन जब ही हट पर कर गाय हूँ तब ही मिला ही तुम्हें जब सप्त से हिस्सा जानू तब तब आकाशवाणी में ये भी कहा गया जब तेरे पिता बुलाने को आए तब हट छोड़कर घर चली जाना, किसी प्रकार का हट मत करना। तपस्या में तुम सफल हो गई हो, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया है, तब तुम्हें सप्तर्षि मिली, सप्तर्षि जो है मिले, तब वह वाणी को ठीक समझना। तो सुनत गिरा बिधि गगन बखानी पुलक गाद गिरदार स्वानी उमा सदी सुंदर में गावा सुनऊ शंभु कर सहित सुहावा। तब पार्वती जी जब तपस्या में सफल पार्वती जी को इस प्रकार की आकाशवाणी का आभास हुआ तो आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई और अपनी भक्ति में सफल हो गई, अपने तपस्या में पूर्ण रूप से सफलता पा करके उनका शरीर पुलकायमान हो गया। तो याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी से बोले, अब उनको कहा था कि ऋषि जो मिलेंगे वैसे करना। मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का इस प्रकार का चरित्र सुनाया, तब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। तो जब ते सती जाय तनु त्यागा तब ते शिव मन भयों विरागा जपं सदा रघुनायक नामा जहाँ तहाँ सुने राम गुणगान। तो जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा जपं सदा रघुनायक नामा, सदा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का नाम जपने लगे और जहाँ जहाँ श्री राम जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे वहाँ वहाँ जो जाने लगे। एक तरफ जहाँ पार्वती तब शिव जी के लिए तपस्या कर रही, वहीं दूसरी तरफ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में शिव जी पूर्ण रूप से संतप्त हो गए, पूर्ण रूप से मग्न हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम विचरण मई धरि हृदय हरि सकल लोग अभिराम। तभी कहा कि चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित ऐसे गुणों वाले जो शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, परमानंद की विभूति हैं, भगवान श्री हरि राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जो सच्चिदानंद हैं, रघुकुल के शिरोमणि हैं, को हृदय में जिन्होंने धारण कर भगवान के ध्यान में जो मस्त हैं, लीन हैं, विलीन हैं, पृथ्वी पर विचरने लगे। तो दोस्तों इस प्रकार पार्वती जी के द्वारा किए गए तप, भगवान शिव को जब वैराग्य की प्राप्ति हुई तो भगवान राम जी के चरणों में रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ रघुनाथ जी के गुणों की वह कथाएं कहने लगे। तो दोनों आत्माओं में जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो भगवान का परम ब्रह्म में लीन हो जाना, यही पार्वती और शिव जी के से हमको प्रेरणा मिलती है, संदेश मिलता है, मानव चेतना जगती है
और हमारी साधना में, तप में, आध्यात्म में जो शक्ति है, उसी से मानव जो है इस सृष्टि में विराजमान है और इस सृष्टि के का सृजन हो रहा है, सृष्टि का निर्माण हो रहा है। सृष्टि अपना स्वाभाविक ढंग से जो सृष्टि का चक्र है वह निरंतर चलता आ रहा है। तो चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को जो आनंद देने वाले हैं, भगवान श्री हरि श्री राम जी को अपने हृदय में धारण करने वाले, भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। इस प्रकार पार्वती जी का ने जिस प्रकार का त्याग सती को जाकर शरीर त्याग किया था भगवान शिव ने, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन, आकाश से जो आकाशवाणी हुई, उसी के परिणाम स्वरूप पार्वती के अंतःकरण में भगवान के प्रति अपार भक्ति के भावों का संचार हुआ। इसी ज्ञान को तुलसीदास ने याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी जो श्रेष्ठ मुनि से, उन्होंने पार्वती के सुंदर चरित्र का वर्णन किया, जो आज भी इस पृथ्वी मंडल में प्रत्येक मानव कलयुग में भी जो भगवान इस प्रकार के इनकी वंदना करते हैं, नियम करते हैं, इनके अनुसार अपनी चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं, तो उनका जीवन हमेशा सुहावना बन सकता है। तो हमारे लिए दोस्तों जो रामचरितमानस है, यह ग्रंथ एक प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है, हमारे लिए वरदान है। जो चरित्रों, जिन जिन चरित्रों का वर्णन पार्वती जैसी पतिव्रता नारी का जो चरित्र प्रत्येक नारी के लिए एक तलवार की धार की समान है, जो ज्ञान की अपार समुद्र के समान भंडार है, तो अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश का ध्यान करके, आध्यात्म से जुड़ करके, जप और तप ध्यान से अपने जीवन को कैसे साकारता में, इस भौतिक शरीर में रहते रहते अपने जीवन को कैसे आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, यह हमको रामचरितमानस से प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। जय श्री राम।